स्वागत है आपका हमारे चैनल नागरिक सेवा केंद्र ट्यूटोरियल में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नागरिक सेवा केंद्र के पोर्टल से G2C सर्विसेज में बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिस फॉर्म को आप भर रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा आपके पास होना चाहिए और क्या क्या दस्तावेज आपको संलग्न या फिर मैं बोल सकता हूँ अपलोड करना है, उसका पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप पहली ही बार में पूर्ण रूप से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जिससे आप दोबारा ना भरना पड़े उस फॉर्म को। तो सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के पहले आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो बच्चा अप्लाई जो कर रहे हैं वो 21 दिन का पहले का है या फिर वो किसी बड़े बच्चे का है, वो 21 दिन के बाद का है। ठीक है, तो अगर 21 दिन पहले का बच्चा होगा या 21 दिन का होगा तो आप उसका बहुत सिंपल तरीके से, अगर वो हॉस्पिटल पे हुआ है तो आपको हॉस्पिटल का एक डॉक्यूमेंट देना होगा, कोई भी हॉस्पिटल से लिखा हुआ कोई भी लेटर चलेगा, और माता पिता का शपथ पत्र एक होता है, वो आपको ज़रूरी है, वो वहाँ पे दे सकते हो। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, माता पिता का शपथ पत्र। ठीक है, बस ये आपको लगेगा, और जो हॉस्पिटल से आपको प्राप्त हुआ जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको वहाँ पे बस डालना है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। आपको उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और ये सारी डॉक्यूमेंट जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूँगा, जिससे आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर वो बच्चा 21 दिन के ऊपर का है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि आपको ये फॉर्म तो ज़रूर भरवाना है, चाहे वो 21 दिन के हो या ना हो। ठीक है, ये फॉर्म आपको मैं दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार है। आप ये फॉर्म देख सकते हो, आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा और जो भी आपके क्लाइंट होंगे जिनको भी बनाना होगा उनको आप दे दीजिएगा, ताकि उनका जितना भी डिटेल है वो आपके पास रहे, ताकि आपको ऑनलाइन भरते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये फॉर्म के अलावा आपको, अगर बच्चा 21 दिन का है तो आपको एक बर्थ और डेथ का ऑथ लेटर होता है, ठीक है, जो आपका बर्थ में भी और डेथ सर्टिफिकेट दोनों में काम आता है, वो आपको उनको देना होगा। ठीक है, इसको जांच प्रतिवेदन भी कहा जाता है, क्योंकि वो बच्चा 21 दिन का ऊपर का हो गया है तो उसके लिए एक जांच होना ज़रूरी पड़ जाता है, जो ब्लॉक तरफ से होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मुखिया पंचायत वहाँ से होता है। ये जांच प्रतिवेदन में आपको सिंपली यहाँ पे कुछ गवाह भी देने होते हैं और उनका पता और साथ में गवाहों का हस्ताक्षर, वो आपको भर के आपको मुखिया या फिर आपके पंचायत सचिव जो भी होंगे उनका साइन एकदम अनिवार्य है, वो तभी वो पास हो पाएगा, बस हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, कोई भी हो। ओके, तो और मैं माता पिता का शपथ पत्र भी आपको दिखा चुका हूँ। ये डॉक्यूमेंट का कुछ लिस्ट है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। फ़ोटो, ठीक है, ये आपको अनिवार्य नहीं है, जैसे कि मैंने फॉर्म दिखा दिया है उसी प्रकार यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है कि अगर जन्म अस्पताल में हुआ हो तो अस्पताल से डॉक्टर का प्रमाण पत्र, ठीक है, और माता पिता का शपथ पत्र। और अगर बच्चा घर में हुआ है तो वार्ड परिषद का पत्र, जैसे कि मैंने वो जांच प्रतिवेदन वाला आपको दिखाया था वो, और माता पिता का शपथ पत्र। बस ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना होगा। एक सैंपल भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ कि किस प्रकार उसको भरा जाए। ये रहा, एक भरा हुआ फॉर्म भी है हमारे पास, ये आप देख सकते हो। और यहाँ मुखिया का और जो भी हो ग्राम पंचायत का सचिव का साइन भी किया हुआ है, तो इसको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो चलिए मैं आपको शुरुआत से बता दूँ कि हमारे पोर्टल पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो नागरिक सेवा केंद्र है, आपका जो भी लॉगिन आईडी होगा, आप उस लॉगिन आईडी को यहाँ पे डाल के आप पहले लॉगिन कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पोर्टल को लॉगिन कर लिया है।
ठीक है, तो मैं अभी इसमें नीचे आपका स्क्रॉल डाउन करूँगा, ठीक है। उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये स्क्रॉल डाउन किया मैंने। G2C सर्विसेज में हमारा जो है बर्थ, डेथ, कास्ट, रेजिडेंस सारा चीज़ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बट जहाँ सेवा का वेबसाइट हमारा जो भी है, ठीक है, वो खुल गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना होगा। हमारे यहाँ से जो भी आईडी आपको मिला होगा, तो सिंपली मैं टाइप करता हूँ हमारा आईडी। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आईडी डाल दी है, पासवर्ड भी डाल दिया। अब जो आपको ये एक कैप्चा है, तो आपको ये देना होगा। ऊपर जो अंक दिए हैं वो आपको वहाँ पे टाइप करना है और सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है, हमारा जो आईडी आपको दिया गया है वो लॉगिन हो जाएगा। साइड में आप नाम भी देख सकते हो आईडी का। और इसमें हमारा जो रोल है, ठीक है, वो कियोस्क ऑपरेटर है, जो एक एजेंट आईडी है। अदर से आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हो सिंपली नॉर्मल पे, तो आपका सिटीजन आईडी शो करेगा, बट ये हमारा एजेंट आईडी है, इसीलिए कियोस्क ऑपरेटर शो कर रहा है। फिर मैं जाता हूँ अप्लाई फॉर सर्विसेज में, क्योंकि हमें अभी अप्लाई करके दिखाना है। तो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करता हूँ अप्लाई फॉर सर्विस में जाके। इसमें बहुत सारे सर्विसेज हम आपको दिखेंगे, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, झारखंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड HTSC सर्टिफिकेट टू माइग्रेंट्स। और जिस प्रकार ये मैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं सिंपली बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक किया तो ये एक फॉर्म ओपन हुआ, ठीक है, जिसको मुझे पूरी तरीके से भरना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि फॉर्म भरने से पहले सारी ये रख लें, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी दस्तावेज आपको इसमें ज़रूरत है वो आप रख लें, ताकि आपको भरने में सुविधा हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर में भरना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका एक प्रकार का, ठीक है, जैसे आपका श्री, श्रीमती या फिर कुमारी होता है, उसमें आप जिनका भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, महिला है, पुरुष है या फिर कुमारी है, उसके अनुसार आप यहाँ पे चूज़ कर लें। और मेल, ट्रांसजेंडर, फीमेल जो भी हो, जैसे कि आपने श्री किया है तो इसीलिए मेल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। बट अगर आप श्रीमती करते हो तो वहाँ पे फीमेल या ट्रांसजेंडर दोनों का ऑप्शन आता है। तो मैं, क्योंकि मुझे अभी श्री करके अप्लाई करना है मेल, इसीलिए मैं दोनों में यही ऑप्शन चूज़ करूँगा। अब मैं मोबाइल नंबर पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिनका भी अप्लाई कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर पुट करने के बाद ये फर्स्ट नेम आ गया, इसको पुट करता हूँ। फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ फर्स्ट नेम लिख रहा है। उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। भरने के बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, मैंने डाल दिया। ये एज ऑटोमेटिक आ गया, वहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, वहाँ गणना हो गई और 17 साल दिखा दिया मेरा। अब मैं एप्लीकेंट बाय, ठीक है, ये खुद से अप्लाई कर रहा है या फिर जो अप्लाई कर रहा है वो बड़े बच्चे का है तो उनका फादर के द्वारा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेंट बाय फादर, ठीक है, क्योंकि मैं 17 साल मेरी उम्र हो चुकी है, ठीक है, तो मैं खुद से ही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपना नाम डाला है, तो मैं वहाँ सेल्फ डालूँगा। अगर कोई छोटे बच्चे का कर रहा है, ठीक है, तो उनके फादर एप्लीकेंट बनेंगे, ठीक है, उनका ऊपर उनका डिटेल वहाँ पे आएगा और वो फिर एप्लीकेंट बाय फादर करके ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे वही लेना है। अब मैं प्रेजेंट एड्रेस भरने जा रहा हूँ, ठीक है, जो भी है मेरा। ठीक है, ये कंट्री मुझे लेना होगा इंडिया, स्टेट झारखंड, डिस्ट्रिक्ट सिंहभूम, सब डिवीजन झारखंड, पोस्ट ऑफिस सीताडी और पोस्ट पुलिस स्टेशन परसूडी। हाँ, लोकेशन के बारे में आपको जानकारी दे दूं, ठीक है। लोकेशन म्यूनसिपैलिटी है, ये ब्लॉक है, ये दोनों जगह से ही बर्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई होता है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी जो ऑप्शन है उसमें वो शहरी क्षेत्र के लिए है ज़्यादातर, ठीक है। उसमें वार्ड संख्या वगैरह भी आते हैं, जो भी वार्ड का आपका होगा। जैसे कि मैंने जो एड्रेस ऊपर भरा है उसके रिगार्ड वो कौन से म्यूनसिपैलिटी में है, ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करोगे वो दिखा देगा नीचे ऑप्शन।
जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ प्लीज़ सेलेक्ट पे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ प्लीज़ सेलेक्ट पे, देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ म्यूनसिपालिटी में, देखिए यहाँ पे ओनली जुगसलाई का ऑप्शन आता है, क्योंकि हमारा जो म्यूनसिपालिटी का क्षेत्र है, जैसे कि मैंने करंडी परसूटी टाइप किया है, तो उसके अनुसार म्यूनसिपालिटी जुगसलाई ही पड़ेगा, उसका और कहीं नहीं है, ठीक है। और क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, तो मैं ब्लॉक चूज़ करूँगा, ब्लॉक लूँगा, और मेरा जो ब्लॉक है वो गोलमुरी कम जुगसलाई आएगा, ठीक है। और क्योंकि मैं कीताडी में रहता हूँ, तो मेरा कीताडी वेस्ट पड़ता है, तो मैं वहाँ डाल देता हूँ कीताडी पार्ट, पिन कोड 31002। देखिए ये भरने के बाद एड्रेस डिटेल के बाद आपके पास चाइल्ड डिटेल का ऑप्शन आता है, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड डिटेल मैंने ऊपर पहले ही सेल्फ कर चुका हूँ, तो इसमें मेरा नाम ऑटोमेटिक शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा है वेट ऑफ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय वजन कितनी थी, ठीक है। तो मैं वहाँ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मेरा ऑटोमेटिक शो कर रहा है। रिलीजन मतलब धर्म, मेरा धर्म जो कौन सा है वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है, हिंदू। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म का स्थान, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेडिकल फैसिलिटी टाइप, आपको किस प्रकार की सहायता मिली थी, आप घर पे हुए थे, हॉस्पिटल पे होते, आपकी सहायता कौन से मिली थी डिलीवरी के समय, वो डालना है, ठीक है। आपको घर पे मिली है, हॉस्पिटल पे मिली है, या अदर पे, आप कुछ भी ऑप्शन लेके अपना डिटेल डाल सकते हैं। होम पे क्लिक करूँगा क्योंकि होम पे ही हुआ था, तो मैं यहाँ पे अभी एड्रेस डालने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है। कंट्री इंडिया, स्टेट झारखंड, यहाँ पे कंट्री मैंने फिर इंडिया दिया, स्टेट झारखंड, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम, सब डिविजन ढालगुमगढ़, पोस्ट ऑफिस कीताडी, और पुलिस स्टेशन परसूडी। अब फिर से ये प्लेस ऑफ बर्थ का लोकेशन पूछेगा, तो मैं फिर से वही दूंगा, ब्लॉक जो है हमारा वही दूंगा, ठीक है। गोलमी कम जुगसलाई, कीताडी वेस्ट, कीताडी वेस्ट, विलेज कीताडी पार्ट, पिन कोड 831002। अब मैं नीचे आऊँगा। एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं सर, कि आप जो भी आपको रेड दिखे, ये रेड वाला जो डॉट है वो आपका कंपलसरी है भरना, एकदम ज़रूरी है, अगर उसके बिना ये फॉर्म सबमिट ही नहीं लेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं फादर डिटेल के बारे में पूछ रहा है, तो मैं फादर डिटेल डाल रहा हूँ, इंद्र कुमार पांडे। क्वालिफिकेशन, वो फादर का जो भी क्वालिफिकेशन होगा, वो जितने भी पढ़े लिखे होंगे उनका लास्ट जो एजुकेशन होगा, या फिर बोला जाए वो कितने तक पढ़े हैं, वो डिटेल आपको देना होगा यहाँ पे। और ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, ठीक है, वो देना होगा, जिनका भी आप भर रहे हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, क्या है। मदर डिटेल ये एकदम कंपलसरी है, इसमें भी रेड मार्क है, तो इसको मैं भरूंगा ज़रूर। हाँ ठीक है, तो मदर डिटेल पे मैं दे देता हूँ नाम दिलीप पांडे, और जो मदर का क्वालिफिकेशन है वो भी आपको देना पड़ेगा, जो भी उन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है, जो भी शिक्षा प्राप्त की है वो आपको देना होगा। ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करती हैं नहीं करती हैं, ये भी सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो घर का काम ही मतलब है, हाउस वाइफ बोला जाता है जिनको, वो मैं डाल दे रहा हूँ। मदर रेसिडेंस एड्रेस, ये आपको कंपलसरी है देना, ठीक है, कि मदर का जो भी आपकी मदर जो माँ होगी, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या होगा, ठीक है, वो आपको देना जरूरी है। ये मैंने डाला उनका एड्रेस में, इंडिया, स्टेट झारखंड, ईस्ट सिंहभूम, ढालगुमगढ़, पोस्ट कीताडी, पुलिस स्टेशन परसूडी, ब्लॉक गोलमुरी कम जुगसलाई, ग्राम पंचायत कीताडी वेस्ट। हाँ, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो लोकेशन है, ठीक है, इसमें कोई रेड मार्क अभी है नहीं, तो आप नहीं भी भरिएगा तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी आगे भरने पे, ठीक है। फिर भी ये डिटेल मुझे पता है तो मैं भर दे रहा हूँ। अब ये एक ऑप्शन आ रहा है एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब
जो जन्म का समय था, ठीक है, उस वक्त माता पिता का पता क्या था, एड्रेस क्या था, तो वो भी मैं डाल दे रहा हूँ। इंडिया, झारखंड, सिंहभूम, हरदुंगर, तिताड़ी, परसुडी। ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और मुझे सारा चीज़ पता है तो मैं भर दे रहा हूँ। तिताड़ी वेस्ट, तिताड़ी 83102। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डिटेल आपको सिर्फ फॉर्म में ही मिलेगी, इसीलिए मैंने आपको इस पहले ही बता दिया था कि आपको फॉर्म भरवाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो डिटेल है आप उनसे फिर फ़ोन करके या फिर कुछ कारणों से फ़ोन नहीं लगता है तो आपका फॉर्म आधा ही भरा रह जाएगा, इसलिए फॉर्म में ये सारा डिटेल रहता है, तो आप उनसे फॉर्म ज़रूर भरवाइएगा, ठीक है। एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब विवाह के समय, शादी के समय उन मदर की क्या उम्र थी, माँ की क्या उम्र थी, वो डालना एकदम ज़रूरी है, तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब जो डिलीवरी की टाइम होती है, ठीक है, उस वक्त मदर की उम्र क्या थी, ठीक है। अब आ गया द टाइप ऑफ केयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे किस तरह प्रकार की सहायता मिली थी उनको, हॉस्पिटल की सहायता मिली थी या फिर वो घर पे ही ये हुए थे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था ये घर का केस है, तो मैं घर का ही ऑप्शन दूंगा। होम, प्लेस ऑफ डिलीवरी, कौन से मतलब डिलीवरी का जो जगह था वो कौन सा था, हॉस्पिटल था, होम था, ठीक है, तो मैं होम का ही दूंगा। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब टोटल जीवित बच्चों की संख्या जिनको बोला जाता है, हर एक जगह दिया जाता है, वो आपको देना होगा एक, जैसे कि है 1। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो होता है ये आपको एकदम कंपलसरी पूछ के ये है, क्योंकि ये रेड है, तो ज़्यादातर का 9 महीने का होता है, तो वो 36 वीक में काउंट होगा, तो हम 36 ही मैं दूंगा अगर उसे हफ्ते में गिना जाए तो। वे टू प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, वे टू प्रोसेस ऑफ डिलीवरी आपको बोला जाएगा नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सिजेरियन है, ठीक है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी थी, तो मैं नॉर्मल पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। हाँ, परमानेंट एड्रेस, अब आपको जितने भी पते मैंने ऊपर भरे हैं उसमें परमानेंट एड्रेस कौन सा है, माता पिता का, बच्चे का, सबका आपको परमानेंट एड्रेस देना है यहाँ पे, तो मैं ये पुट कर रहा हूँ। म्यूनसिपालिटी ब्लॉक, तिताड़ी वेस्ट, अब आते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे फॉर्म आपको बताया था, सब में आपको एक एडिशनल डिटेल के तौर पे एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर डालना पड़ता है, ठीक है, जैसे कास्ट, रेसिडेंशियल, इनकम, सारा में आपने डाल दिया था। इसमें भी आप खुद से ही एक बना लीजिए रेफरेंस नंबर, जैसे कि मैं बर्थ का बना रहा हूँ, JH/BC, BC का मतलब हो जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट 2018/00 यानी 1, क्योंकि ये मेरा पहला है इसलिए, और मैं ये सारा ऊपर का डिटेल भी नीचे डाल सकता हूँ, कोई आपको इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं है, फिर भी मैं डाल देता हूँ, बट डेट मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ रेड मार्क है। देखिए मेरा अप्लाई टू द ऑफिस में एक ऑप्शन ऑटोमेटिक आ गया, तिताड़ी वेस्ट, क्योंकि ये वहाँ का पंचायत को जाएगा ये फॉर्म, तो इसलिए। और बाद में आप जो है इसमें कैप्चा डाल दीजिए, ऊपर जो लिखा हुआ है वही आपको डालना है जो वहाँ पे शो कर रहा है, और डालने के बाद आप सिंपली सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने से पहले आप पूरी तरह से देख लीजिए कि आपके फॉर्म पे जो डिटेल है वही डिटेल यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है, और मैं सबमिट कर देता हूँ। ये रिक्वेस्ट 5 से 10 सेकंड का रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ठीक है, मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया, बट मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, मुझे अभी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, तो मैं नीचे आता हूँ।
नीचे एक ऑप्शन आएगा अटैच एनेक्सर, जैसे कि मैंने और सब डॉक्यूमेंट बनाते और सब अप्लाई करते समय सर्टिफिकेट्स वगैरह उसमें अटैच एनेक्सर किया था, तो मैं इसमें भी अटैच एनेक्सर करूँगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रूफ ऑफ बर्थ में ओनली होम का दिया था। क्योंकि मैंने प्रूफ ऑफ बर्थ में होम का ऑप्शन चुना था, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे ओनली प्रूफ ऑफ बर्थ में होम के लिए कोई जो भी डिटेल है घर पे ये कहने के लिए। हाँ, सबमिट करने के बाद आपको ये अटैच एनेक्सर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अटैच एनेक्सर में आपको देखिए, क्योंकि मैंने जो है वहाँ पे डिलीवरी ये जो भी है वो होम सेलेक्ट किया था, मैंने हॉस्पिटल नहीं किया था, इसलिए प्रूफ ऑफ बर्थ में सिर्फ होम का ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो होम का ऑप्शन में आपको ऑथ लेटर फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, और वार्ड काउंसलर का सर्टिफिकेट। ऑथ लेटर फॉर पेरेंट्स में ही, ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक में ही आपका बन जाएगा, बट आपको दोनों दे सकते हैं, आपका पास जो अवेलेबल है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो होता है वो वार्ड काउंसलर का सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, वो मैंने चूज़ किया, मुखिया वगैरह से लिखा लिया है मैंने सारा ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कौन से डेट का है वो इशू डेट दे सकते हैं, कौन सा डेट पे आप वो बनाए हैं वो सर्टिफिकेट उसका डेट है, मैं ये दे देता हूँ। ये मैंने दे दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया उसमें। ठीक है, वो वहाँ शो कर जाएगा, फिर से करता हूँ। ओके, सेव एनेक्सर करता हूँ। अब जैसे ही सेव एनेक्सर करिएगा वो 10 to 15 मिनट लेगा, फिर ये मैंने आ गया। अब मैं देख सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, वहाँ पे एक ब्लू हाइपरलिंक आ जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पे दिखने लगेगा आपको कि वहाँ पे वो हो चुका है अपलोड, आपका जो भी डॉक्यूमेंट था। अब आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने से एक रसीद आपको निकल के आएगा, एक रिसिप्ट जनरेट होगा, जो मैंने अप्लाई किया है ये उसका रिसिप्ट है। ठीक है, इसमें सारा डिटेल रहेगा कि आज के दिन ही मैंने अप्लाई किया है जन्म प्रमाण पत्र। फिर आप इसको अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, और बस ये आपको प्रिंट मारना होगा, प्रिंट मार के ये आप उनको दे सकते हैं। ये हो गया मेरा अप्लाई आज का। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, आपको पता करना है कि ये बन के आया है नहीं आया है अभी तक, तो आप व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट में जाएंगे, व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जिस डेट में अप्लाई किया है बस वो डेट डाल के फ्रॉम टू डेट में, ठीक है, वो डेट डाल के बस गेट डाटा कर देना है आपको। अगर आप आपको डेट डाल के गेट डाटा कर देना है। जैसे कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, ये देखिए आपका शो कर रहा है। अब देखिए उसका करेंट स्टेटस, वो मतलब अभी कहाँ है, क्या है, अभी वो प्रोसेस में है, अभी वो बनने के लिए सिर्फ गया है, तो इसीलिए ये आपका शो पूरा नहीं कर रहा है। जैसे जैसे वो आता रहेगा आपको दिखता रहेगा वो कहाँ जा रहा है, कितना कब तक वो आएगा, आपको वहाँ पे शो करता रहेगा। वो सीईओ के पास गया, एसडीओ के पास गया, वो आपको पता चल गया। ठीक है, अगर आपको देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिटेड वाला जो आपको निकालना है कि सबमिट कर दिए, तो आप व्यू पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा कि आपने क्या क्या उसमें भरा था, उस फॉर्म में क्या क्या आपने भरा था, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। ठीक है, ये आप सारा इसमें देख सकते हैं। अगर आपका वो डिलीवर होके आ जाता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन जो है इंक्लाइज्ड, ठीक है, वहाँ पे आपका डिलीवर शो कर देगा, और जैसे डिलीवर वहाँ लिख देता है आप समझ जाइएगा कि वो बनकर आ गया है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनका भी आपने अप्लाई किया था आप उनको दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट के माध्यम से हमें भेजें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियोस के अपडेट को पहले पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।